नमस्कार मित्रों, स्टूडेंट्स वेलफेयर चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नेट हिंदी विषय में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को उत्तर सहित बता रहा हूँ। प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद की उपन्यास बताइए। सेवा सदन 1918, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931, कर्मभूमि 1933, गोदान 1936, मंगलसूत्र अपूर्ण। रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्द काव्यम के किसके द्वारा कहा गया है? इसका क्या अर्थ है? रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्द काव्यम का अर्थ है रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है। यह परिभाषा पंडित राज जगन्नाथ द्वारा की गई है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध संकलन कौन से हैं? रसरंजन, कौटिल्य कुठार, कालिदास एवं उनकी कविता, वनिता विलास, साहित्य सीकर इत्यादि। हिंदी भाषा का विकास क्रम किस प्रकार से है? संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, हिंदी। वाक्यम रसात्मकम काव्यम का क्या अर्थ है और किसके द्वारा कहा गया है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम का अर्थ है रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। आचार्य विश्वनाथ जी के द्वारा कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन बताइए। 1920 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजन करके उनका नामकरण निम्न प्रकार से किया है। वीरगाथा काल 1050 से 1375, भक्ति काल 1375 से 1700, रीति काल 1700 से 1900, आधुनिक काल गद्य काल 1900 से 1984। राम काव्य की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? संस्कृत में रामायण वाल्मीकि, हिंदी की उपभाषा बोली अवधी में रामचरितमानस तुलसीदास, हिंदी की उपभाषा बोली ब्रजभाषा में रामचंद्रिका केशवदास, हिंदी में साकेत मैथिली शरण गुप्त, बांग्ला में कृतिवास रामायण कृतिवास ओझा, तमिल में कम्ब रामायण कम्मन, मराठी में भावार्थ रामायण गिरधर स्वामी, मराठी में अर्ध रामायण गिरधर स्वामी, तेलुगु में रंग रामायण भास्कर रामायण, असमिया में गीत रामायण इत्यादि। अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूप तथा उनसे विकसित होने वाली भाषाओं की चर्चा करें। शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती भाषाएं विकसित हुई। पैसाची अपभ्रंश से पंजाबी, लहंदा भाषाएं विकसित हुई। ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी भाषा विकसित हुई। खस अपभ्रंश से पहाड़ी भाषा विकसित हुई। महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी भाषा विकसित हुई। अर्ध मागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी भाषा विकसित हुई। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया भाषाएं विकसित हुई। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। यह पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की है। भारतीय हरिश्चंद्र की प्रमुख निबंध कौन से हैं? भारतवर्ष में उन्नति कैसे हो सकती है, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, लेवी प्राण लेवी इत्यादि। केशवदास द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? कविप्रिया, छंदमाला, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्शिक, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, रतन बावनी, विज्ञान गीता, वीर सिंह देव चरित। अंतःकरण का आयतन शीर्षक कविता किस कवि की है? गजानन माधव मुक्तिबोध जी की है। कल सुनना मुझे कविता संग्रह पर प्रकाश डालिए। कल सुनना मुझे कविता संग्रह सुदामा पांडे धूमिल द्वारा रचित है, जिसके लिए उन्हें सन 1979 में मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चकमक की चिंगारियां शीर्षक कविता किस कवि की है? गजानन माधव मुक्तिबोध जी की है। सुदामा पांडे धूमिल का पहला कविता संग्रह
कौन सा है? संसद से सड़क तक। रजनीगंधा कविता नागार्जुन के किस कविता संग्रह से है? नागार्जुन के पहले कविता संग्रह युगधारा से है। ठाकुर का कुआं कहानी किसके द्वारा लिखित है? ठाकुर का कुआं कहानी के कहानीकार प्रेमचंद जी हैं। जातिवादी उत्पीड़न के प्रति उनकी दृष्टि इस कहानी में परिलक्षित होती है। इसमें दलित कहानी का उदाहरण भी प्रस्तुत किया गया है। धन्यवाद।